अल अजीजिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली और नैब की अपीलों पर आज समाअत। अदालत में पेशी के लिए मरियम नवाज मरी से रवाना। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्तें जमा। नैब रेफरेंस में मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशी पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने वाले रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। अदालत के इर्द गिर्द 500 मीटर का इलाका सील। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वजीर आजम का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। वजीर आला उस्मान बुज़दार और काबीना के बाज़ अरकान से मुलाकात शेड्यूल। इमरान खान को पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का आज इजलास। लीगल चीफ की वापसी से मुतल्लिक कानूनी ऑप्शन से आगाह करेगी। कराची की सूरत हाल, इमदादी कामों पर ब्रीफिंग का भी प्लान। बरसने का इम्कान। हालिया बारिशों से सड़कें टूट फूट का शिकार। कोरंगी क्रॉसिंग कॉजवे बदस्तूर बंद। सड़कों की बंदिश के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में नदी नालों पर तजावुजात के लिए बड़े ऑपरेशन की तैयारी। पहले मरहले में सॉफ्ट, दूसरे में हार्ड इंक्रोचमेंट हटाई। रिहायशियों को आरजी कैंप्स में मुंतकिल करने का प्लान। कोरोना से 4 अफराद जान बहक। अब तक 6298 अमवात। मोहलिक वायरस 1149 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 300 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8881 रह गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। पूरे मुल्क में बारिशों से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता, इमरान खान का ऐलान। मसूंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। सिराज रईसानी पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दाइश का दहशतगर्द हलाक। कराची में नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब पेट्रोल पंप के कंप्रेसर रूम में सिलेंडर धमाका। 5 जख्मी, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। अल अजीजिया, एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ फैमिली और नैब की अपीलों पर आज समाअत होगी। अदालत में पेशी के लिए मरियम नवाज मरी से रवाना हो गई हैं। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्तें जमा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने वाले रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होने जा रही है। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज आज अदालत में पेश होंगी। इस बारे में तफसीलात जानेंगे आमिर सैयद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन के अलावा अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस तीनों केसेस जो एहतसाब अदालत जिन पर फैसला कर चुकी है, और 2 केसेस में एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई। उसमें नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें हैं, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया, उसमें नैब की सज़ा के खिलाफ अपीलें। मजमूई तौर पर 6 अपीलें हैं जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं, दिन तकरीबन 11 बजे वो इस केस की बाकायदा समाअत शुरू कर देंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने 2 नई दरखास्तें भी
दायर की हैं जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि वो अदालत की वजह से बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, लिहाजा दोनों जो अपीलें हैं उनकी अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड, उनमें उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर करके उन्हें एक दिन के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। उनका मौक़िफ़ है कि जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस पाकिस्तान आकर इन केसेस का सामना करेंगे। लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजमूई तौर पर 6 अपीलों की समाअत करेगी। पहली अपील नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में जो 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा है उसकी समाअत होगी। इसके अलावा मरियम नवाज़ को 7 साल कैद हुई थी एहतसाब अदालत से, उस सज़ा के खिलाफ अपील है मरियम नवाज़ की, जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा हुई थी जिसमें कैप्टन सफदर की अपील है। जबकि अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ को 7 साल कैद हुई थी जिसमें नवाज शरीफ ने इस सज़ा को चैलेंज किया और सज़ा ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि नैब ने इसमें 7 साल कैद को बढ़ाकर 14 साल कैद की इस्तदा की है। नैब ने भी इस केस में अपील दायर कर रखी है। और जो आखिरी अपील है वो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया था, उस बरीयत को नैब ने चैलेंज किया। मजमूई तौर पर 3 अपीलें जो हैं वो नैब, जो 2 अपीलें नैब की हैं, 2 अपीलें नवाज शरीफ की हैं और 2 कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ की हैं। मजमूई तौर पर 6 अपीलों की समाअत होगी और पहले ये फैसला होगा कि नवाज शरीफ को हाज़िरी से नहीं मिलता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 17 अगस्त का एक हुक्मनामा है जो नवाज शरीफ ने तोशा खाना में अपने मफरूर करार दिए जाने को चैलेंज किया, उस केस में ये ऑब्जर्वेशंस दी थी कि नवाज शरीफ का इस वक्त स्टेटस क्या है, क्या वो ज़मानत पर हैं या वो मफरूर हैं। इस हवाले से भी नवाज शरीफ ने जवाब अपनी पटिशन में दिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी और नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया, लिहाजा ये पूरा केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगी। और क्योंकि उन्होंने पंजाब हुकूमत ने जो ज़मानत उनकी मुस्तरद की थी उसके खिलाफ उन्होंने अपील इसलिए दायर नहीं की क्योंकि वकील का मौक़िफ़ था कि जब तक नवाज शरीफ खुद पेश नहीं होते उस अपील पर अदालत कोई हुक्म नहीं सुना सकती। सो ये आज जो तमाम तर कार्रवाई है वो नवाज शरीफ के पहले हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर होगी और उसके बाद फिर जो मेन अपीलें हैं उस पर समाअत होगी। ये दोनों केसेस जो हैं वो एक साथ ही टेकअप किए जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज इसकी समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और जस्टिस आमिर फारूक जिनकी अदालत में ये समाअत होगी वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और तमाम गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस को ये इस्तदा की है कि जो वकला का दाखिला है वो इजाज़त दी जाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, ताहम सियासी कारकुनान को अदालत में आने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिला तमाम जो गैर मुतल्लिका अफराद और नैब की अपीलों पर आज समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इन केसेस पर समाअत करेगा। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी। दूसरी जानिब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर ली गई है। 9 सितंबर को तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत की जानिब से बताया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अब्दुल गनी मजीद 9 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिए गए हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर। 9 सितंबर को तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अब्दुल गनी मजीद 9 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब किए गए हैं, जबकि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर। और शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दिन 1 बजे समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइएगा। देखिए, ये शुगर इंक्वायरी कमीशन और उसकी रिपोर्ट कलअदम करार देने का मामला है और अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। अब इस केस की समाअत कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। इस अहम केस की समाअत कल दिन 1 बजे होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस बेंच में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस इजाजुल एहसन भी शामिल होंगे। इस सिलसिले में अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और कल दिन 1 बजे के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। इससे पहले भी ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से ये सजा की गई थी कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी हुकूमत और इदारों को कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए,
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि इसको मीडिया ट्रायल ना किया जाए, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात हैं, उनकी सिफारिशात की रोशनी में वफाकी हुकूमत एक दफा फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन इजाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे।